हे फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। गाइस, आज सुबह ही मुझे पता चला है, सुन के बहुत ज़्यादा दुख हुआ है अमित के पापा के बारे में कि अमित के पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, किट्टो के ससुर जी। तो पहले तो मैं अपने चैनल के जरिए बोलना चाहूँगी कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनकी फैमिली को इस दुख की घड़ी से निकलने की शक्ति दे, खास करके आंटी को, यानी अमित की मम्मी को इस दुख की घड़ी से निकलने की इतनी शक्ति दे कि वो आसानी से इस दुख को झेल पाए। क्योंकि उन पे अभी क्या बीत रहा होगा ये हम सबसे छिपा नहीं है। एक तो पति के जाने का दुख और दूसरा अपने बच्चों का ये हालत देख के अंदर ही अंदर ना एक माँ घूट रही होगी। और मैं इस वीडियो में जो कुछ भी बोलने वाली हूँ बहुत लोगों को बुरा लगेगा, खास करके अमित किट्टो को बुरा लगेगा। और क्योंकि बोलना कभी कभी क्या होता है ना कि बोलना भी जरूरी होता है। मैं कभी इस तरीके से बोली नहीं थी, लेकिन जो चीजें चल रही है ना, जो चीजें देख रहे हैं हम लोग, उस पे बोलना भी जरूरी है। क्योंकि हम सोशल मीडिया पे हैं, है ना, और हमारा चैनल है, तो जो कुछ भी हम देख रहे हैं हमारे आसपास में क्या सही गलत चल रहा है, हम उस पर आवाज़ उठाने का हमें पूरा हक है। और ये मुझे ये भी पता है कि जैसे ये लोग इस सिचुएशन से निकलेंगे ना, यहाँ पे आके सबसे पहले पब्लिक को टारगेट करेंगे और जानवरों के नाम से बोलेंगे कि तुम ये हो तो तुम वो हो, तो तुम लोग ये हो तुम लोग वो हो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। खैर कोई बात नहीं, जिसको जो बोलना है, जिसकी जैसी सोच है ना, हम सोच तो नहीं बदल सकते हैं किसी की। तो क्या बताया जाए, आजकल ना ये व्लॉगर जो है ना, व्लॉगरों का, इनके लिए ना रिश्ता, नाता, माँ बाप, प्यार, ये सब कुछ मायने नहीं रह गया है। इनके लिए सिर्फ और सिर्फ व्लॉग, कंटेंट, सिर्फ कंटेंट मायने रखता है, उसके आगे कुछ नहीं। माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदारी, सब कंटेंट, कंटेंट पे आधारित है। जो कंटेंट देगा वो अपना है, जो कंटेंट नहीं देगा बाढ़ में जाओ, है ना। चलिए बात करते हैं, वीडियो में आगे बने रहिएगा लास्ट तक। वीडियो में उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। पता नहीं ये किस चैनल पे ये वीडियो जाएगा, मुझे भी अभी नहीं पता है। तो जहाँ भी जाएगा आप लोग देखिएगा और बताइएगा ज़रूर कि मैं गलत बोल रही हूँ कि सही बोल रही हूँ। शुरुआत मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि कहाँ से करूँ। बहुत सारी बातें हैं। मैं पहले भी इस पर वीडियो बनाई थी, आप लोग देखे होंगे मेरा। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा रोई थी वीडियो देख के, क्योंकि मैं अपने आप से कनेक्ट कर रही थी वो चीज़। मैं कभी अपना स्टोरी आप लोगों से सुनाऊंगी, बताऊंगी। जब मेरी सास के साथ ऐसा हुआ था, मेरी सास भी हॉस्पिटल में एडमिट थी और ये लोग सिर्फ किट्टो और वंदना सिर्फ पढ़ाई को लेके ये लोग नहीं गए हैं गांव। पढ़ाई को लेके नहीं गए कि बच्चे का पढ़ाई है, जो कि इतना छोटा किट्टो का बेबी है, पढ़ाई की वजह से ये गांव नहीं गए हैं। मैं आप लोगों से पूरा स्टोरी बताऊंगी। जब मेरी दीदी मेरे साथ रहेगी ना, मेरी मतलब जेठानी जो है मेरी बहन, वो जब मेरे साथ रहेगी तब मैं बताऊंगी। उसके बच्चे नीट की तैयारी कर रहे थे, वो एग्ज़ाम था, उसका पेपर छोड़ के वो गए थे कहाँ? गांव। दादी डेथ की थी तो। और हम लोग वहाँ पे 25 दिन लगभग रहे थे और सब कुछ वहाँ पे करके, जो कुछ भी था विधि अपना करके अच्छे से सब कुछ, तब वहाँ पे सब कुछ सेट करके रख के तब हम लोग यहाँ पे आए थे। 1 साल दोनों बच्चों का बेकार चला गया, 1 साल बर्बाद हुआ। लेकिन हमें वो साल नहीं दिख रहा था, ना ही उन बच्चों को उनका उस टाइम पे पढ़ाई दिख रहा था। किसी के दिमाग में ये था ही नहीं, ये सब चीजें थी ही नहीं कि पढ़ाई ये हो रहा है वो हो रहा है। हमारा दिमाग उस टाइम पे ये नहीं, हमारे दिमाग में बस चल रहा था, बच्चों के दिमाग में चल रहा था दादी का, और हमारे दिमाग में था मम्मी जी का। हम लोग ये सब नहीं सोच रहे थे उस टाइम पे। मैं कभी आप लोगों से शेयर करूंगी अपना, अभी बाद में, अभी रहने देती हूँ यहीं तक अपना स्टोरी। मैं कभी शेयर करूंगी, दीदी के साथ बैठ के आप लोगों से बताऊंगी
कि हम लोग क्या क्या उस टाइम पे त्याग किए थे। तो ये होता है ना कि देखिए इतना सब कुछ हुआ, अगर मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर पहले से इलाज करवाया गया रहता ना, देखिए अब ये तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि लिखा रहता है किसको कब आना है किसको कब जाना है, जिसको जब जाना रहता है चाहे कुछ भी करो वो तब जाता ही है, लिखा रहता है ऊपर से। भग बोलते हैं ना कि ऊपर से जन्म और मरण ऊपर से लिखा रहता है कि किसको कब आना है कब जाना है, हम नहीं रोक सकते हैं किसी को, ना टाइम से पहले ना मतलब क्या, इस बारे में नहीं मैं कुछ टिप्पणी करूँगी। लेकिन इतना ये लोग पैसा कमा रहे हैं, इतना प्रमोशन करते हैं यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टा से, हर जगह से, हर प्लेटफॉर्म से पैसे कमा रहे हैं, इतना ऐसो आराम से रह रहे हैं, तो क्या अपने पापा का अच्छा इलाज नहीं करवा सकते थे? क्या मतलब क्या है, अगर पहले से टेस्ट होता, पहले से ये सारी चीज़ें हो ही रहती कि क्या है क्या नहीं, तो शायद आज वो अभी होते और कुछ टाइम तक अभी जिंदा रहते। और सुनने में ये आया है कि ये जो कैंसर का जो ये एड आजकल वो कौन सा आयुर्वेदा वाला चल रहा है, जो यहाँ पे दिल्ली में प्रमोशन था, उस प्रमोशन के लिए वो अपने पापा को छोड़ के भागे 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 आए थे। क्या मिल गया, क्या हाथ में लगा, क्या हाथ में लग गया, जीवन भर का अफसोस रह गया। मैं ऐसे सिचुएशन में ये कोई ना सोचे कि मैं कोस रही हूँ, मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा बोलते हुए, क्योंकि एक तो खुद ही कोई दुख में है और उस पर से मैं भी ऐसे बोलूँ, लेकिन ये बात ना बर्दाश्त करने लायक भी नहीं है। एक प्रमोशन के लिए आप वहाँ से भागे भागे आए, ना आप वो प्रमोशन कर पाए और ना ही अपने पापा के अंतिम समय पे साथ थे। साथ कौन रहा, तो भगवान का भी ये विडंबना ही कहेंगे, साथ भी कौन रहा ऐसे टाइम पे जो शुरू से किया है, यानी कि बड़े वाले बेटे और बहू। शायद भगवान भी चाहते थे कि अंतिम समय में उनके साथ वही रहे। ये सब ऊपर से भगवान लिखे रहते हैं। अब क्या फायदा अफसोस करके, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। शायद यही रीजन है ये लोग हर चीज को कंटेंट, हॉस्पिटल में थे जब वो, तब से लेके अभी तक इतना वीडियो उनका आया है, इतना वीडियो आया है। शायद यही रीजन था कि अमित की बहन मना कर दी थी अपनी बेटे की ही शादी में कि कोई वीडियो नहीं लेना है, एक भी वीडियो नहीं लेना है। बहुत अच्छा की थी, वरना उस शादी का भी कंटेंट बन जाता, जैसे आज ये पिताजी का बना हुआ था। सबसे ज्यादा अभी इस टाइम पे बुरा लग रहा है तो आंटी के लिए लग रहा है कि अभी ना उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा इस टाइम पे, जो कि वो बोल भी नहीं सकती है। एक माँ ना अपने सब बच्चों को बराबर ही समझती है, लेकिन किसी बच्चे के बारे में अगर बुरा भी लगता है ना तो दूसरे बच्चे से बुराई नहीं करती है, वो खुद ही घुट रही होंगी। एक तो उनका ऐसा हालत हुआ है, उनके पति गए इस दुनिया से, दूसरी बात कि उनको ये सब देख देख के ना अंदर ही अंदर खाए जा रहा होगा कि मेरे पति इतने बीमार हैं यहाँ पे, हम अब उनके पास टाइम नहीं है, डॉक्टर बोल दिया है कि अब उनको वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी दोनों बहुएं इतने आराम से प्रमोशन कर रही हैं, डांस कर रही हैं, मेकअप कर रही हैं, इतना वीडियो डाल रही हैं, इतने सज धज के, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था भाई। अभी हॉस्पिटल जब तक हॉस्पिटल में जब वो थे तो इमोशनल वाला वीडियो आता था, शॉर्ट्स आता था, दुखी होके कार में बैठ के दुखी होके वीडियो आता था, शॉर्ट्स आता
होता था, उसके बाद जस्ट थोड़ी देर बाद ही प्रमोशन वाला एक से ठीक है काम है, मैं मानती हूँ कि काम है, वो भी नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि जॉब नहीं है इन लोगों के पास, तो ये इनकी रोजी रोटी है। लेकिन ऐसा भी क्या है कि ये चीज़ तो सबको दिख रहा था ना, सोशल मीडिया पे सब लोग जान रहे थे, तो जरूरी थोड़ी ना कि इतना नाच गा के इतना फैशन करके ही बनाना है। भाई कैसे इतना हो जाता है किसी से, मतलब ना ये अभी जो ये अंकल जी का ये डेथ हुआ है ना, इससे ये साफ पता चलता है कि भाई इन ब्लॉगरों के पास अब दिल नहीं रह गया है, इनके पास ना सिर्फ हर चीज़ का कंटेंट है, कंटेंट बस। और ये ना हम जैसे लोगों के साथ, आप जैसे पब्लिक के दिल के साथ ना ये लोग बस खेल रहे हैं और कुछ नहीं। एक चीज में पता नहीं ये लोग क्यों ऐसा करते हैं। ब्लॉगर है तो क्या है भाई, ब्लॉगर है तो अपने माँ बाप का इज्जत नहीं करेंगे, अपने माँ बाप का देखभाल नहीं करेंगे, जबकि सबके पास बच्चा है। ये ना ऐसा नहीं होता है कि ये लोग जो किए हैं अभी, क्या ये बात ये क्या नाम है इसका, सोनाक्षी नाम है, वंदना की बेटी का क्या नाम है, क्या वो नहीं देखी है, बेटा नहीं देखा है, मानती हूँ किट्टो का बेटा छोटा है, वो लोग उनके बच्चे बड़े इतने समझदार हैं, तो क्या वो लोग नहीं देखे हैं कि दादाजी बीमार थे तो मम्मी यहाँ पे डांस कर रही थी, मम्मी प्रमोशन कर रही थी, मम्मी गई नहीं थी, क्या नहीं देख रहे होंगे। तो वो लोग क्या करेंगे, और जब यही काम आप लोगों के साथ आपके बच्चे करेंगे तब कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, बुरा लगेगा ना। तो ये होता है, तो इसलिए कभी भी ऐसा करो कि हमारे बच्चे वो चीज़ देख के सीखे और करे तो हमें अच्छा लगे, है ना। बड़े होने का मतलब ये नहीं कि हम बड़े बनते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं तो अपने माँ बाप को ही कुछ ना समझे। जो जिंदा है ना उनका कदर करिए। अब आप लोग दान करिएगा, वीडियो बनाइएगा, रोइएगा, अफसोस करिएगा, सब करिएगा, लेकिन क्या फायदा कि हफ्ता दिन जाके ससुर के साथ नहीं रही, हफ्ता दिन अंत अंत में उनका सेवा तक नहीं, कि शुरू से तो छोड़ ही दो, लास्ट में अंतिम समय पर उनका सेवा तक नहीं की। ऐसी तो बहू है। मैं तो भाई अब मुझे ये बोलते हुए बिल्कुल ये नहीं लग रहा कि बहू के नाम पर ना ये लोग कलंक हैं। बहुत ज्यादा बुरा लगा। भगवान न करे कि ऐसा किसी के भी साथ हो। कदर कर लो माँ बाप का, सास ससुर का, जो जिंदा है ना कदर कर लो उनका। एक बार दुनिया से चले जाएंगे ना, दोबारा वापस आने वाले नहीं हैं। और मेरी बात का बुरा लगेगा मेरी बात का बुरा, लेकिन मैं फिर भी यही बात कहूंगी कि जिन भी व्लॉगर के माता पिता अभी जिंदा है ना उनका कदर करो। माँ बाप से बढ़ के ना कोई नहीं है, समझे। ये बहुत कमा लोगे, अभी भी कमा लोगे, लेकिन एक हफ्ता जाके वहां पे जो रह के जो शांति यहाँ पे मिलता ना, जो सुकून मिलता ना कि हम आज वो चले गए हैं, तो जो गर्व महसूस होता कि मैं सेवा की हूं अपने ससुर का, वो कभी नहीं। क्या बोलूं मैं, बहुत गलत हुआ है उनके साथ। बेचारे ना दिख रहा था, कौन कह रहा था कि अच्छे हो गए, बोला जा रहा था कि बहुत अच्छे हो गए हैं, वो तंदुरुस्त हो गए हैं। कौन बोल रहा था कि अच्छे हो गए? हमें तो चेयर पर लेटे थे तो ऐसे ऐसे उनका गला हो रहा था, ऑक्सीजन की कमी लग रही थी। हमें तो नहीं अच्छे वो दिख रहे थे, हमें तो नहीं स्वस्थ दिख रहे थे। ऐसे कैसे डॉक्टर हो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया, ऐसे इतने बीमार पेशेंट को कैसे कोई डिस्चार्ज, मतलब अंत तक हम इंतजार करते हैं कि नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं कुछ होगा रीज़न, मुझे अभी नहीं पता है। लेकिन बेचारे के साथ ना अंत में भी ना वो गए हैं, तो जब उनके बेटे दोनों, उनके जीते जी जब उनके दोनों बेटे उनके पास से गए होंगे, उनकी बहुएं जब नहीं आई साथ में, आधा दिल तो उनका ऐसे ही छल्ली हो गया होगा देख के कि मेरे ऐसे हालत में नहीं मेरी बहुएं आई। बेटे लास्ट में
एक दिन पहले शायद ये लोग गए थे, छोड़ के आए दिल्ली उनको। वो देख के बेचारे का और हालत खराब हो गया होगा और अंदर से टूट गए होंगे। सोचिए, आप लोग सोच के देखिए, उस जगह पे ना अपने आप को रख के देखिए एक बार कि कितना तकलीफ हो रहा होगा उन पिता को। तो मैं यही कहूंगी कि जिनके भी अभी मम्मी पापा सास ससुर जिंदा है ना, इज्जत कर लीजिए। और जब ऐसा सिचुएशन आए ना, उस टाइम पे ये मत देखिए, क्योंकि अब वो चले गए हैं ना, अब वो दोबारा नहीं वो मिलेंगे। कितना भी ढूंढते रह जाएंगे ये लोग, दोबारा नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन ये तो जीवन भर कमा सकते हो।